नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। 150 श्लोक, संस्कृत इसकी भाषा, विषय वस्तु रत्नत्रय का बहुत सुंदर वर्णन है और किस प्रकार से रत्नत्रय का पालन करते हुए हम संलेखना समाधि की ओर बढ़ सकते हैं उसका भी इसमें व्याख्यान है। इसके साथ साथ श्रावक जो है किस प्रकार से एक पद के बाद दूसरे पद में आगे बढ़े, ऐसे 11 पदों की चर्चा भी बहुत अच्छी की गई है। अपन देख रहे थे सम्यक दृष्टि के अंदर किसी भी प्रकार का मद नहीं होना चाहिए। कल देखा था ज्ञान का मद नहीं होना चाहिए। श्लोक नंबर 25 था। एक बार आप लोग जो हैं इस श्लोक को दोहरा लेंगे जिससे आपको याद स्मृति में रहेगा। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम वल्मृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्वमानित्वं स्मय माहुर्गतस्मया। इसमें अपन ने देखा था ज्ञान का मद नहीं करना है। हमारे गुरुदेव कहते थे ज्ञान आने से विनय आना चाहिए। ज्ञान का प्रमाण क्या है? ज्ञान का प्रमाण क्या है? आपसे कोई पूछे कि ज्ञान का प्रमाण क्या है तो गांधी जी ने इसका जवाब दिया। महात्मा गांधी ने, ज्ञान का प्रमाण चारित्र है। और हमारे शास्त्र में लिखा है ज्ञान का प्रमाण विनय है। विनयम मुखम द्वारम। जितना जितना ज्ञान आता है उतनी ही उतनी विनम्रता, विनय आती है। साधर्मी के प्रति, प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति आदर सत्कार आता है। जिसने हमको थोड़ा सा भी ज्ञान दिया तो उसके प्रति भक्ति उमड़ती है कि कितना आनंद प्रकट होता है कि आपने हमें अद्भुत बात बताई है, अद्भुत कला सिखाई है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो हमें सुख देता है। विनय आना चाहिए। शास्त्रों में एक उदाहरण है कि जैसे वृक्ष में फल आते हैं तो वृक्ष क्या हो जाता है? झुक जाता है। कभी आम का पेड़ देखना, जैसे आम आएंगे तो कितनी नीचे झुक जाता है आम का पेड़। कहीं कहीं तो जमीन से भी वह स्पर्श होने लग जाता है। इतनी विनम्रता फल आने पर, ऐसे ही ज्ञान के प्राप्त होने पर हमारे अंदर ऐसा फल प्रकट होना चाहिए चारित्र का, विनय का, कि हम बिल्कुल झुक जाएं, विनम्रित हो जाएं। हमें आचार्यों ने सिखाया है ज्ञान हमें सुख दे ऐसा कार्य करो। ऐसा ना करो कि ज्ञान का दुरुपयोग करो। कुछ लोग ज्ञान का दुरुपयोग भी करते हैं। जैसे कुशास्त्रों को लिखने में ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। सम अच्छा है लेकिन यहाँ वहाँ की बातों को लिखने में ही जो है समय बर्बाद करते हैं। कोई प्यार मोहब्बत की गज़लें लिख रहा है, कविताएं लिख रहा है, कोई बिल्कुल अकाल्पनिक जो है कथाओं को लिख रहा है, उपन्यास आदि लिख रहा है, कोई किसी प्रकार का उल्टा सीधा संपादन कर रहा है। ये क्या हो रहा है? अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे ग्रंथों को छपा रहा है जिन ग्रंथों में मिथ्यात्व भरा हुआ है, जो लोगों के लिए जो है संसार मार्ग में ले जाने वाला है। ऐसे ग्रंथों का प्रकाशन करना, ऐसी विषय वस्तुओं को परोसना, उपदेश आदि के माध्यम से भी इस प्रकार की चीज़ों को बताना कि जिससे लोग जो हैं अन्न मार्ग में लग जाएं, कुमार्ग में लग जाएं, खोटे मार्ग में लग जाएं, भोग विलास में लग जाएं। ऐसे ग्रंथों को, काम सूत्र के ग्रंथों को लिखना, अर्थशास्त्रों के ग्रंथों को लिखना, इनसे क्या है? ऐसी पुस्तकें लिखना, ऐसी पुस्तकें लिखना जिस पुस्तक से आत्म कल्याण नहीं है। ध्यान रखना, जिससे आत्म कल्याण नहीं है, ऐसी वस्तुओं को आप लिखोगे तो वो आपको उपयोगी नहीं होगा। और लिख के क्या करते हो? आशा रखते हो कि देखो ये सारे लोग इसको पढ़ें, इसको जानें, इसके बाद मेरा नाम लें कि देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसा भी नहीं करना है।
चलो कुशास्त्रों को तो नहीं, सुशास्त्रों को भी लिखते लिखाते समय ये भाव नहीं रखना है। कुछ लोग दूसरों से लिखवा करके अपना नाम डालते हैं। इसे तो हमारे यहाँ ज्ञानावरणी कर्म का बंध का कारण बताया गया है। यदि इस प्रकार से कोई करता है तो उसे ज्ञानावरणी कर्म का इतना तीव्र बंध होगा कि उसे कभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। किसी किसी विद्वान को पैसे दे दिया, पुस्तक लिखवा ली, टीका लिखवा ली और कहा कि तुम्हारा नाम नहीं जाएगा, हमारा नाम जाएगा। कितना बड़ा अहंकार देखो, कितना बड़ा मान। और दुनिया को, जगत को बता रहे कि देखो मैंने टीका लिख दी, मैंने शास्त्र लिख दिया, मैंने ये कर दी। मेरे पास कई विद्वान आते हैं, वो कहते हैं भैया हमें तो ऑफर मिलता है 1 लाख 2 लाख का, और हमें ग्रंथ लिख के दो, हमारी थीसिस लिख के दो, हमारी पीएचडी लिख के दो। बताइए, रिसर्च आपको करना चाहिए और आप दूसरे की पीएचडी लिख रहे हो, लिखवा रहे हो दूसरे से, और अपना उसमें नाम दे रहे हो। ये बहुत बड़ा पाप है। ये ज्ञान का मद और अहंकार है। ज्ञान को बेचना भी हो गया। सबके व्यापारी बनना, पर धन लेकर के ज्ञान बेचने के व्यापारी मत बनना। पुस्तकें छपवाना, लेकिन उसके व्यापारी मत बन जाना। जिन शासन, जिन धर्म की प्रभावना का भाव रखना। क्या तुम दान, ज्ञान दान आदि को भी विक्रय का केंद्र बनाओगे? क्या उससे भी तुम जो है धन अर्पण आदि करोगे? ठीक है, आपको ज्ञान की प्रभावना करना है तो वो धन उसी में लगाओ लेकर के, लेकिन उससे अपने आजीविका का साधन, भोगों का साधन ऐसा कभी भी मत करना। ज्ञान का मद सम्यक दृष्टि नहीं करता है। कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार से हो जाए, वो ज्ञान का मद नहीं करता है। सदा ही महिमा ज्ञान की रखता है। बड़े विनम्र भाव से ज्ञानों के बारे में लोगों के उपदेश सुनता है और सुनाता है। दूसरा यहाँ दिया है पूजा। पूजा का मद, पूजा मतलब समझ में आता है? पूजा का मतलब सम्मान। सम्मान, उसका सम्मान में ही मान छिपा हुआ है, सम्य प्रकार से मान। कोई बोलता हम सम्मान नहीं चाहते, हम तो स्वाभिमान चाहते हैं। हम अभिमान नहीं चाहते, हम स्वाभिमान चाहते हैं। कहीं ना कहीं स्वाभिमान में भी तुम्हारा अभिमान ही छिपा रहता है। हमको लगता है कि हम अपना स्वाभिमान रख रहे हैं, पर स्वाभिमान के स्थान पर कहीं कहीं अभिमान भी छिपा रहता है, वो मान भी छिपा रहता है। कह रहे हैं कि पुण्य के उदय से तुम्हारा यदि सम्मान जगत कर रहा हो तो उसमें तुम इतने हर्षित मत हो जाओ, इतने घमंड में चूर मत हो जाओ कि तुम लोगों का अनादर करने लग जाओ, अवज्ञा करने लग जाओ। कहते हैं इतने सरल मत बनो कि लोग तुम्हें उठा के फेंक दें, और इतने सम्मान के भूखे होकर के इतने बड़े भी मत बन जाओ कि लोग तुमसे मिल न सके, तुम्हारा आदर न कर सकें, तुम्हारे मन, अपने मन में तुम्हारे प्रति भाव अच्छे न रख सकें। पूजा का मत मतलब कि ऐश्वर्य का मत हुआ। देखो, व्यक्ति के पास पुण्य से जब ऐश्वर्य होता है तो दुनिया उसे पूछती है, वरना जिसका पुण्य नहीं है उसे कौन पूछता है? बताइए, मंच में कौन किसको माला पहनाता है, कौन किसका नाम लेता है? जिसका पुण्य होता है उसे दुनिया पूछती है, और जिसका पाप का उदय होता है उससे अपने लोग ही नहीं पूछते हैं। और जब दुनिया पूछेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है मद में चूर हो जाएं। देखो मेरा नाम जगत में कैसे है, कैसे कैसे लोग मेरे हाथ जोड़ते हैं। कोई आपसे अभिवादन कर रहा है और आप उसका जवाब भी नहीं दे रहे हो, कितना अहंकार। यहाँ कह रहे एक छोटा सा बच्चा भी बोले जय जिनेंद्र, तो बड़ा व्यक्ति भी हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र बोले। ये है एक दूसरे का सम्मान। लेकिन तुम क्या करते हो? हाँ जय जिनेंद्र। अरे भैया, आपने जय जिनेंद्र भगवान का अनादर किया है। तुमने जिनेंद्र भगवान का अभिमान, अब आपने जो है अवज्ञा की है, पाप का बंध बंधेगा। असाधना की है, विराधना की है। कह रहे हैं नहीं, किसी का भी नहीं, कोई भी व्यक्ति हो आपसे जय जिनेंद्र कहे तो आप सम्मान पूर्वक उसका सम्मान कीजिए। तो मैं कह रहा था कि हम किसी का अभिवादन, देखो एक बात मैं और से बताना चाह रहा हूँ, यदि आप चारित्रहीन हो, चारित्रहीन हो और किसी चारित्रवान व्यक्ति से यदि अभिवादन करा रहे हो, वंदना करा रहे हो, तो ये आपका बहुत बड़ा अहंकार है, मद है, पाप का बंध बंधेगा तुम्हें। तुम्हारे चारित्र का कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारे संयम का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जो संयमीमान हैं
उन संयमी लोगों से तुम अपनी वंदना करा रहे हो, अपना सम्मान करा रहे हो और उसको पाकर के बड़ा अहंकार कर रहे हो। देखो कि मैं भ्रष्ट होते हुए भी कैसे-कैसे बड़े-बड़े लोग आकर के मेरे चरणों में गिर रहे हैं, झुक रहे हैं, मुझे नमन और नमस्कार कर रहे हैं, मद में चूर हो रहे हैं। ओ भैया, मद करोगे तो सम्यक दृष्टि नहीं बनोगे। आप सम्यक दृष्टि बनोगे, यहाँ लिखा है पूजा का भी मत नहीं। तेरे पुण्य के उदय से तू जहाँ जाएगा तेरा वहाँ सम्मान होगा, वहाँ तेरी पूजा होगी, वहाँ तेरा नमस्कार होगा। लिखा है शास्त्रों में, क्या लिखा है? क्या लिखा भैया? अर्घावतारन असि प्रहरन मैं सदा समताधर। कह रहे हैं कि उनका अर्घावतारण, मुनिराज के लिए दुनिया अर्घ उतार रही है, अर्घ समर्पित कर रही है, बार बार नमोस्तु नमस्कार कर रही है, लेकिन अहंकार से नहीं कि हाँ आशीर्वाद बेटा मैं बड़ा तो छोटा, ऐसे भाव नहीं रखते। वो धर्म वृद्धि का भाव रखते हैं, अहंकार का भाव नहीं रखते हैं। ठीक है ना? तो हमारे कितना भी सम्मान हो जगत में, दुनिया कितना भी पूछे, ये पुण्य के प्रभाव से क्या क्या नहीं होता। हमारा तो कुछ भी नहीं है। तीर्थंकरों का देखो ना कितना तीव्र पुण्योदय होता है। सारी दुनिया, तीन लोक के जीव आकर के जिनके चरणों में आकर के झुकते हैं, इसके बाद भी किसी प्रकार का एक अंश भी मान नहीं। चलो उनका मोहिनी कर्म का अभाव हो गया है, हम अपना भी मोहिनी कर्म का अभाव करना चाहते हैं। कम से कम अनंतानुबंधी वाला मान तो नहीं होना चाहिए। ये अनंतन वाला जो मान है, सम्मान का जो भाव है, तीव्र इच्छा, लोग मर मिटते हैं सम्मान के लिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जब कार्यक्रम प्रोग्राम होता है तो जानबूझ करके बार बार सामने आएंगे, गुरुदेव के सामने, महाराज के सामने, कि जिससे वो देख लें, हमारा नाम बोल दें इतने लोग पब्लिक के सामने। और ये भी नहीं हुआ तो जानबूझ करके फिर मंच में भी आ जाएंगे, और इतना भी नहीं हुआ तो स्वयं दुपट्टा उठा के अपने गले में डाल लेंगे, माला भी डाल लेंगे। ऐसा भी हमने देखा है लोगों को, कितना उनके अंदर अहंकार है, सम्मान की चाह है। यहाँ कह रहे हैं सम्मान की चाह नहीं होना चाहिए। व्यक्ति वही है जो कार्य करता हो पर कार्य करने का फल नहीं चाहता हो, वही व्यक्ति सबसे महान व्यक्ति होता है। ये तुम्हारा कार्य सही है तो दुनिया अपने आप सम्मान करेगी, तुम सम्मान की चाह मत रखो। एक वैज्ञानिक अपना प्रयोग जो है प्रयोगशाला के अंदर करता है और सही विधि से प्रयोग हुआ है तो उसे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो दुनिया में अपने आप ही पहुंच जाया करता है। जब विधि ही खराब है, प्रयोग ही खराब है, सिद्धि ही नहीं हुई है, तो वो कहाँ दुनिया में पहुंच पाएगा। आप अपनी सिद्धि करो, आप अपनी विनम्रता की सिद्धि करो। कितना भी ऐश्वर्य हो जाए, कितना भी संपन्नता हो जाए, कितने बड़े पद में जाके बैठ जाओ, कितनी प्रसिद्धि फैल जाए, लेकिन कभी उसमें नाम की चाह नहीं करना, ख्याति की चाह मत करना, यश की चाह मत करना। क्योंकि ये चाह, ये यश ख्याति की जो चाह है, लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जो यश ख्याति चाह की इच्छा करता है, ऐसा जो जीव है वह मिथ्या दृष्टि है। और खासकर जो धर्म से यश ख्याति चाहता हो, धर्म का बाना, धर्म को धारण करके, धर्म के मार्ग में चल करके, धर्म की आड़ में अपना नाम कमाना चाहता हो, यश कमाना चाहता हो और अभिमान करना चाहता हो, बोले ऐसे लोग तो नियम से नरक जाएंगे। आपको पता है, घर में झूठ बोलोगे नरक नहीं जाओगे, व्यापार में झूठ बोलोगे नरक नहीं जाओगे, लेकिन धर्म की आड़ में, धर्म में झूठ बोला तो नियम से नरक जाओगे। राजा बसु घर में झूठ बोलता होगा, कभी नरक नहीं गया होगा, लेकिन जब उसने धर्म के सत्य के आसन में बैठ कर के धर्म के विरुद्ध एक झूठ बोला, कहते हैं तुरंत सिंहासन जो है जमीन में धस गया और मर कर के वह नरक चला गया। ऐसे ही धर्म के नाम पर तुम मान करोगे, धर्म के नाम पर मायाचारी करोगे, धर्म के नाम पर लोभ करोगे, धर्म के नाम पर क्रोध करोगे, तो नियम से तुम जो है दुर्गति के पात्र होगे, क्योंकि वो अनंतानुबंधी कषाय है। इसलिए कभी भी धर्म के नाम से नहीं, संसार में तुम्हारा चल जाएगा और वो करते हुए तुम स्वर्ग भी जा सकते हो, लेकिन धर्म के नाम पर तुमने थोड़ा सी भी मायाचारी के नियम तिरंच बनोगे।
थोड़ा सा भी मान किया नियम से, उस समय यदि आयु कर्म का बंध बना तो नियम से तुम जो है गलत खोटी रास्ते खोटे मार्ग में जाओगे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ कह रहे हैं सम्यक दृष्टि पूजा का भी जो है मद नहीं करता है। पूजा का अर्थ सिर्फ इतना ही लगाना, सम्मान। कोई क्षुल्लक का सम्मान कर रहा हो, कोई मुनि का सम्मान कर रहा हो, कोई त्यागीवती का सम्मान कर रहा हो, कोई गृहस्थ का सम्मान कर रहा हो, सबको अपने अपने पद के अनुसार सम्मान चल रहे हों, तो उसमें आप ये समझो कि ये तो पुण्य उदय है, इस पुण्य के उदय से मुझे मिल रहा है। अभी पाप कर्म का उदय आएगा, लोग सड़क में बिठा देंगे। पाप कर्म के उदय में आएगा, गलती होंगी तो लोग पकड़ेंगे और सड़क में बिठा देंगे। बोलो, कल तुमको पूज रहे थे, सिंहासन बिठा रहे थे, आज लाते घुसे मारकर सड़क में खड़ा कर दिया। कैसे पाप कर्म का उदय आ गया? ये तो पुण्य पाप की माया है। इस पुण्य पाप की माया के चक्कर में हमें नहीं फंसना है। पुण्य आए तब भी हर्षित नहीं होना है, पाप आए तब भी विषाद रूप नहीं होना है। दोनों में साम्य भाव रखो, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि का लक्षण है। जहां कह रहे हैं ज्ञान का मद नहीं करना, जहां कह रहे हैं पूजा का मद नहीं करना। दुनिया तुम्हें अपने सिर में उठा ले, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें अहंकार नहीं होना है। ये सबसे बड़ी साधना है, ये साधना है, ये संयम है, ये संयम है, ये अपने आप में कंट्रोल है कि हमें सब कुछ पाने के बाद भी हम अलिप्त हैं उससे, हम उससे विरक्त हैं। ध्यान रखना, जैन दर्शन प्रवृत्ति का मार्ग नहीं है, निवृत्ति का मार्ग है। वो तो पुण्य की चीज को भी छोड़ने वाला मार्ग बताता है, पाप की चीजों को तो छोड़ता ही छोड़ता है। वो पुण्य की भी चीज छोड़ करके अपने कर्मों से रहित होना चाहता है। ऐसा निवृत्ति का मार्ग है जैन दर्शन। तो हम सबको ऐसे मार्ग को पाकर के अपने जीवन को सौभाग्यमय बनाना चाहिए। ये 25 नंबर के श्लोक में जो बात कही गई है, एक एक बात इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, यदि अपने जीवन में अप्लाई हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में शांति हो जाए। घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं? संघों में झगड़े क्यों होते हैं? समाजों में झगड़े क्यों हो रहे हैं? सिर्फ एक ही पूजा के तो हो रहे हैं। पूजा का मद तो है, सम्मान का ही तो मद है। जो जिस पद में बैठ गया वो उससे और बड़ा सम्मान चाहता है। एक क्षुल्लक आचार्य जैसे सम्मान चाहता है, एक आचार्य तीर्थंकर जैसे सम्मान चाहता है। बस उसी के कारण तो दुखी है, उसी कारण तो परेशान है। सम्यक दृष्टि बनो, किसी प्रकार का मद नहीं करो। समय हो चुका है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।